108 का अंक मुनि राजों के जीवन में बहुत मायने रखता है और 108 उनके गुण माने जाते हैं। जब हम उनके उत्तर गुणों को गिनते हैं तो 108 बैठते हैं। 108 प्रकार का आश्रव का निरोध होता है तो 108 प्रकार का संबर बनता है, फिर निद्रा होती है, फिर कोई जीव तरक्की करता है। ऐसे 108वां वर्ष पूरा हुआ। क्योंकि आज वो इस दुनिया में हम सबके समक्ष नहीं है, लेकिन जिस भी पर्याय में होंगे वहाँ भी जैसे यहाँ वात्सल्य बांटते थे वहाँ भी ऐसे ही वात्सल्य बांटते होंगे। एकदम ताज़ा उदाहरण जो अभी सुना आपने, ये हमने पहली बार सुना। बसंत जी ने बताया उनके भाई, भयंकर खांसी चलती थी, कोई इलाज नहीं, बरसों बीत गए, माँ बाप परेशान, और जिसके ऊपर बीतती है कई बार खांसी जैसी बीमारी भी प्राणलेवा हो जाती है। कोरोना में सर्दी खांसी जुकाम से होकर के ही तो अंतिम सांस तक पहुंचते थे। कहते हैं लड़ाई की जड़ हंसी, बीमारी की जड़ खांसी। बहुत मजाक करेंगे आप तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी, इसलिए मजाक मत बनाइए किसी का। किसी के साथ हंसना अच्छी बात है, किसी के ऊपर हंसना बुरी बात है। लड़ाई हो जाती है तो सब जड़ खांसी है बीमारी की, कोई इलाज नहीं सूझ रहा था। तभी जयपुर के खानिया में विमल सागर जी महाराज पधारे थे, कृपालु थे, और वो सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र का पाठ तो पढ़ाते थे, लेकिन कोई दिन दुखी गरीब दरिद्र आ जाए तो उसे भी आशीर्वाद देते थे। अब जो इस तरह की साधक होते हैं वे अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते। एक तो लोग धर्म से जुड़े रहें और उनके संकट धर्म के माध्यम से ही दूर हो जाएं, इस तरह का उपक्रम वो करते थे। अब जब बहुत सारे लोग आ जाए तो लाइन भी लगती थी और कई बार 2-2 घंटे तक लाइन लगती थी। अब वो ऐसे दयालु कि जब तक सब लाइन खत्म ना हो जाए तब तक भाई ठीक है बताते रहो, तुम नमोकार के जाप करो, तुम सिद्ध चक्र विधान करो, तुम शिखर जी की यात्रा करो, तुम नमो सिद्धाड़म के जाप करो। और इनको क्या बता दिया, जब बताया कि ऐसी खांसी चलती कि बस प्राण निकलना बाकी रहते हैं, बाकी सब कुछ हो जाता है। गुरु महाराज ने कितना सा बताया, रात्रि में सोने के पहले। इसका मतलब है चाहो तो सूर्यास्त के साथ ही, सूर्यास्त के पहले ही इन्हें औषध खिला दो और विश्राम पर पहुंचा दो। सोने के पहले, छोटा बच्चा है जल्दी सो जाएगा, तो सोने के पहले फिटकरी खिला दो, रोज इतनी सी फिटकरी खिलाना 3 दिन तक, इसकी खांसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब ये प्रयोग उन्होंने बताया, ये प्रयोग आप भी करना, हो सकता है खांसी दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात और है, अगर दूर ना हो पाए तो उनको दोष मत देना। फिर इसमें बात ये होती है कि जब इस तरह की तपस्वी कोई उपचार बताते हैं तो उपचार इतना सा काम करता है, तपस्वी की एनर्जी इतना बड़ा काम करती है। मुख्यमंत्री ऑफिस से अगर कोई आदमी आए, उसके प्रति आपका व्यवहार, और राह चलता कोई आदमी आपके यहाँ आए, उसके प्रति आपका व्यवहार, फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे ही एक आदमी का कहना और एक तपस्वी का कहना, दोनों में भी बहुत फर्क पड़ता है। उनका तो वो प्रसंग भी बहुत फेमस है कि भोजन बना रहे थे, विद्वान थे, पंडित जी थे, विवाह तो किया ही नहीं था, झंझट में पड़े ही नहीं थे, संयम की भावना थी, तो विद्यार्थियों को अभी पढ़ा भी रहे थे, गांव के लोगों का उपचार भी कर देते थे और अपना हाथ से भोजन बना के और अपना निर्वाह भी कर लेते थे।
दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला, हाथ में आटा लगा हुआ था, रोटी बना रहे थे। बाहर नहीं खाना है, होटल में नहीं खाना है, और किसी अजनबी के हाथ का बना हुआ नहीं खाना है। कोई शुद्ध श्रावक निमंत्रण दे तो उसके घर चले जाओ, नहीं तो अपने हाथ से बना के खाओ। बूढ़ी माँ ने ये नहीं देखा कि किस तरह से बिजी और परेशान है, भोजन बनाने में आंखों में धुआं भर गया है, और फिर भी ये अपनी रोटी बनाते बनाते बीच में उठ के आए हैं। नहीं, उसने अपनी समस्या रखी। आदमी की छोटी सी भी समस्या हो उसको अपनी समस्या पहाड़ जैसे मालूम पड़ती है, और दूसरे की कितनी समस्याएं हों तो भी दूसरे का उसको कुछ समझ में नहीं आता। कोई ऐसा एक आध होगा कि जो आपसे कहे कि आप कैसे हैं, आप तो संतोष हैं, आप तो आनंदित हैं। अभी जब 3 उपवास किए तब भी अपना दुखड़ा लेके आने वाले बस अपने ही दुखड़ा तो रहे। अरे भाई, थोड़ा धैर्य रखो, शांति रखो। क्योंकि हम इन दुखड़े बुखड़े के चक्कर में पड़ते नहीं हैं, लेकिन क्या करें। विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, जिन लोगों को आशीर्वाद फले हैं तो वो समझते हैं कि आप इधर चलो, लेकिन आप भक्ति करें, जाप करें, श्रद्धा रखें, स्मरण करने मात्र से भी दुख दूर हो सकते हैं। उन्होंने कहा क्या बात है माँ? उन्होंने कहा कि बेटा है, छोटा बेटा है, बुखार है, आंख नहीं खोल रहा है। झुझलाए हुए तो थे। उन्होंने क्या किया, चूल्हे में से जो राख बाहर तरफ बुझी हुई थी उठाई, पुड़िया में बांध दी, जाओ ये दवा दे देना, सही हो जाएगा। और दवा राख खिलाई और वो सही हो गया। बेटा तबीयत पहले से बहुत अच्छी है, 1-2 पुड़ियाँ और बना दो। इसमें एनर्जी काम करती है। राख ने तो इतना सा काम किया होगा क्योंकि वो भी एंटीसेप्टिक होती है। फिटकरी ने तो इतना सा काम किया होगा क्योंकि वो भी खबी खांसी में लाभ करती है। लेकिन जो कहने वाला है उसकी एनर्जी बड़ा काम करती है। इसलिए गुरुजन वो कह दे नमोकार के जाप करो, सिर्फ 3 ही माला फेरना है, और श्रद्धा से आप करें, उस समय पर करें, तो निश्चित रूप से पुण्य का वैभव बढ़ता है और संकट आपो आप खत्म हो जाते हैं। धर्म से जोड़ने का काम उन्होंने किया। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज से उन्होंने मुनि दीक्षा प्राप्त की थी। सोनागर में एलक बने थे, धर्मपुरी में छुल्लक दीक्षा हुई थी, बड़वानी में, और निरंतर आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के चरणों में वो रहे। उनके तरह ही उन्होंने भी मुरैना के विद्यालय में शास्त्री की परीक्षाएं दी। बड़ा दोनों का जीवन लगभग समान जैसा रहा। महावीर कीर्ति जी की माँ भी 9 साल की वय में गुजर गई थी, और विमल सागर जी की माँ तो हैं, हाँ 9 महीने भी नहीं हुए, 6-7 माह में उनकी माँ। बिना माँ के बच्चे का क्या होता है। उनकी बुआ थी कृष्णाबाई जी, उनने उनका अच्छी तरह से पालन किया। मातृशक्ति बहुत सहनशील और तपस्वी वर्ग है। आजकल भले सहनशीलता कम हो गई, आलस खूब बढ़ गया, प्रेम प्रीति में भी कटौती हो गई, वरना पड़ोसी का बच्चा भी दुखी हो तो उसे भी उठा करके गोद में लेंगे। सबसे पहले दूध पिलाओ, सबसे पहले इसके खाने पीने की व्यवस्था बिठाओ, संवेदनाएं जबरदस्त। और फिर बुआ हो, बुआ ने तो बहुत अच्छे से, लेकिन माँ माँ होती है। पिता बिहारी लाल, माँ का नाम कटोरी, और कटोरी में से निकले सागर। सागर में से कटोरियां भरी जाती हैं, बर्तन भर लिए जाएंगे सागर में से। ये तो बहुत प्रसिद्ध है।
लेकिन कटोरी में से कोई सागर निकला, वो बिमल सागर। बिहारी लाल के बेटे बिहार करते रहे जिंदगी भर। पूरे देश की 2 से 3 बार उन्होंने यात्रा की। पूरे जहाँ तक मुनियों का गमन संभव है, अधिकांश एरिया में उन्होंने पदविहार किया। वो तो जिंदगी के आखिरी 5-7 साल स्वास्थ्य गिर जाता है और फिर शिखर जी और सोनागिर जी में ज़्यादातर समय दिया। उसका भी कितना बढ़िया उपयोग हुआ कि आज भी आप पूरे भक्ति भाव से शिखर जी की आनंद से यात्रा कर सकते हैं। वो अगर इस तरह से जम के वहाँ ना बैठे होते या उनका वहाँ प्रवास ना हुआ होता तो आज ये भी दुर्लभ था। बड़ा प्रभावशाली जीवन महाराज जी बिमल सागर जी का था। हमने तो उनको देखा नहीं, लेकिन उनकी फ़ोटो देखते हैं तो भी समझ में आता है कि जिसकी फ़ोटो में इतना करुणा वाला रस दिखता है, वो चलता हुआ व्यक्ति कितना करुणावान होगा। जब भी देखो रखते थे जपमाल हाथों में, जब भी देखो रखते थे जपमाल हाथों में, व्यर्थ समय नहीं गमाते थे फिजूल की बातों में। व्यर्थ समय नहीं गमाते थे फिजूल की बातों में। हाथों में रहती थी माला, होठों पर जिनवाणी। खूब जाप करते थे। गुरुवर सन्मति सागर जी के साथ जब शिखर जी जाना हुआ 1998 में, तब भरत सागर जी ने कुछ बताई, ये माला, इस माला से ये जाप करते थे, इस माला से ये जाप करते थे। और रात भर अगर आप उनके पास रात में रुकेंगे तो मालूम पड़ेगा। अक्सर कर लोग कहते थे कि महाराज जी यही तो करते रहते दिन भर का मतलब कई बार वो 2 बजे से 3 बजे तक या 2 बजे से 4 बजे तक का समय आम जनता को दे देते थे। कहीं बिहार करना है तो 1 बजे से 2 बजे तक का, 3 बजे, इस टाइप से 2-3 घंटे भी कई बार चले जाते थे। तो लोग काम भी करवा लेते थे। तो काम तो क्या करवाएंगे, गुरु हैं आशीर्वाद दे देते थे, कोई रास्ता बता देते। लेकिन हम इसे लोक भाषा में कहें कि लोग काम भी करवा लेते थे और निंदा भी करते थे। बोले दिन भर यही तो काम करते रहते हैं, शाम आए कब करते हैं, ध्यान कब करते हैं। और जो लोग रात में उनके पास विश्राम करते थे उनको पता होगा कि 11:30 बजे 8:30 बजे विश्राम कर लिया और 11:30 बजे उठ करके फिर जाप ही जाप करना। अलग अलग माला से अलग अलग तरह के मंत्रों के जाप, नमोकार के जाप, आदिनाथ के जाप, पद्म प्रभु के जाप। जिन जिन खुद की एनर्जी फुल ना होगी है, दूसरे का क्या होगा। दूसरे को कैसे आप, अरे इन्वर्टर में ही ऊर्जा ना होगी तो बल्ब कहाँ से जलेंगे। पहले ऊर्जा का संग्रह तो हो, और इसके लिए गुरुजन बड़ी तपस्या करते हैं, तब जाके उनका वचन फलता है। कोई भी दुकान खोल के बैठ जाए उससे भला होने वाला नहीं है। हम भी ऐसा करेंगे बोले, गुरु महाराज बताते थे, आचार्य सन्मति सागर जी की दीक्षा आचार्य महाराज के पवित्र कर कमलों से हुई। बिमल सागर जी ने उनको मुनि दीक्षा प्रदान की थी, शुल्लक दीक्षा प्रदान की थी। तो वो बताते थे कि महाराज जी बहुत तप करते थे, उनके भी रसों के त्याग थे, वो भी उपवास करते थे, और मैं अक्सर कर उनके चरणों में विश्राम करता था। एक बार की बात है, लंबे विहार के बाद शिखर जी की तरफ यात्रा चल रही थी मेरठ से। तब मेरी नई नई दीक्षा हुई थी
61 में चुल्लक जी वाली। अब बुजुर्ग साधु थे और छत्तीसगढ़ के उस एरिया में रहने सहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठंड का मौसम आ गया तो रोज बोले 30 से 35 किलोमीटर चलना पड़ता था, तब जाकर के सरकारी क्वार्टर्स कुछ बने हुए थे तो वो रास्ते में कहीं मिलते थे। एक बार की बात है कि वो भी नहीं मिला। एक बगीचा टाइप का था और उसमें एक कमरा था, उसमें रुकना हुआ। अब कमरा है, ये महाराज जी उसमें रुक जाएं अगर तो साधु कहाँ जाएंगे। तो महाराज जी ने क्या किया कि भयंकर ठंड में वो तो बाहर रुक गए और उन्होंने कहा सब साधु भीतर जाओ। सब साधु भीतर आ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, लेकिन अब जब साधु साधु हैं तो आपस में पास बैठ गए। लेकिन अगर गुरु बैठ जाएं तो फिर गुरु से तो एक मर्यादा रखना पड़ेगी, हाथ दो हाथ जगह छोड़ना पड़ेगी, तो और फिर उनके सामने कैसे लेटें। तो महाराज जी ने साधुओं को कहा कि आप लोग अंदर विश्राम करो, खुद बाहर विश्राम करने के। बाहर क्या विश्राम करेंगे, भयंकर ठंडी है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, आसन लगा लिया। साधु जो ज़्यादा संवेदनशील थे वो बाहर देखते महाराज जी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। अब जब गुरु जी ठंड में बैठे हों बाहर तो शिष्यों को किसको कितनी नींद आएगी। तो बड़े बुजुर्ग थके थे बहुत ज़्यादा, वो तो विश्राम में चले गए, लेकिन फिर भी साधु दो चार जागते रहे। बाहर आने की हिम्मत नहीं पड़े कि अगर बाहर आए तो एक तो ठंड, दूसरी बात है महाराज जी ने मना किया है कि कोई बाहर नहीं आएगा, मैं बाहर सामायिक करूँगा। फिर भी हिम्मत करके सन्मति सागर जी, उनका नाम छुल्ला का नेमी सागर था, बाहर आए। एक साधु और साथ में देखा कि महाराज जी ठंड में ध्यान कर रहे। वो तो निकलते ही ठंड से कांपने लगी, ठंड खूब थी। लेकिन महाराज जी के पास आके देखा तो महाराज जी को ठंड की बजाय पसीना आ रहा था, माथे पर पसीना चमक रहा था। दोनों साधुओं ने देखा कि देखिए बात क्या है। हल्का हल्का सुबह जब वहाँ से बिहार की बारी आई तो विनय से निवेदन किया, पूछा कि भगवान जहाँ संध में सब कांप रहे थे वहाँ आप को पसीना क्यों झलक रहा था। तो महाराज जी ने कहा कि मैंने उस समय धर्म ध्यान के अंतर्गत पिंडस्थ ध्यान किया, और पिंडस्थ ध्यान में भी मैंने अग्नि धारणा का ध्यान किया, इसलिए मैंने अपने अग्नि ध्यान धारणा के अंतर्गत इतनी उष्णता महसूस की। मध्य